हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। रेडिएशन टेक्नोलॉजी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को मिलेंगे रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड रेडिएशन टेक्निक्स के सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स एकदम आसान भाषा के अंदर विद क्लियर एक्सप्लेनेशन, इजी नोट्स एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सबसे पहले लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स को प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट आप मिस ना करें। इसी कार्यविधि को हम 5 स्टेप्स के अंदर बात करेंगे। इसी कार्यविधि को समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इसका रोटर को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हम रोटर को स्टार्ट करते हैं। इस रोटर स्टार्ट फर्स्ट। जब एक्सरे मशीन ऑन होती है तो सबसे पहले क्या होती है, इंडक्शन मोटर होती है, जिसको अपन स्टेटर प्लस रोटर के नाम से जानते हैं, वो चलता है। तो एनोड डिस्क क्या करती है, रोटेट करती है 3000 टू 9000 आरपीएम के ऊपर। इसे कहते हैं अपन पीरियड रोटेशन। ठीक है, उससे क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर फिलामेंट को हीटिंग होगी। फिलामेंट को सप्लाई मिलती है लो वोल्टेज हाई करंट, और उससे क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट इनकंडीशन टेंपरेचर के ऊपर हीट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू। थर्ड स्टेप होता है इसका हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। फिर ट्यूब पर क्या होता है, हाई वोल्टेज अप्लाई लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। अब फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। एक्सरे बनेंगी तो इलेक्ट्रॉन जब रोटेटिंग एनोड ट्यूब से या टारगेट से टंगस्टन ट्रैक से टकराते हैं तो 99% एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट होती है, और लेस देन 1% या लगभग 1% एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। क्योंकि एनोड यहाँ पर घूम रहा होता है तो हीट पूरे ट्रैक पर स्प्रेड होती है, इसलिए हीट एक जगह हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, हीट क्या होता है, पूरी तरह स्प्रेड हो जाती है। फिफ्थ स्टेप इसका आता है यहाँ पर एक्सरे आउटपुट का। तो बनी हुई एक्सरे ट्यूब विंडो या ट्यूब पोर्ट से बाहर निकलती है और एक कौन से एक्सरे बीम बनाती है जो पेशेंट तक पहुंचती है। तो ये तीसरी वर्किंग मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है, एनोड का प्री रोटेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, फिलामेंट को सप्लाई दी जाती है, उसके बाद में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई के बाद में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, एक्सरे प्रोडक्शन के बाद में एक्सरे आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गए इसकी वर्किंग के।